हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पूरा कराएंगे, जो कि सामाजिक बुक है। आप सब जानते ही हैं कि क्लास 8 का है। तो चलिए इसमें बिना देर किए हुए अपने पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तीसरा चैप्टर का नाम है संसदीय सरकार, यानी लोक व उनके प्रतिनिधि, यानी अभ्यास थ्योरी है। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर कराते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे यहाँ 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। आपकी समझ से क्या यह ठीक है? तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, यह ठीक है, क्योंकि 18 वर्ष की आयु में इतनी परिपक्वता आ जाती है कि वे अपने मत का प्रयोग कर सके। अर्थात 18 वर्ष की आयु हो जाने पर लोगों के सही सोच आने लगते हैं। कहने का अर्थ है कि जब लोगों की 18 वर्ष पूरी जाती है तो 18 वर्ष की आयु में लोग होते हैं कि अपने आप सोचने की उसकी क्षमता अंदर से आ जाता है। वह यह जान जाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, तो अपने सही निर्णय के अनुसार वह अपने वोट देते हैं। तो इस तरह से 18 वर्ष की उम्र में हम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया है, वह हम लोगों के लिए सही है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोकसभा जनभावना और जनता की अपेक्षाओं को अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इस वाक्य से सहमत है? कारण सही समझाइए। तो इसका उत्तर भेजेगा कि हाँ, दी गई बातों से हम पूर्णतः सहमत हैं। लोगों को अपने अपने जनप्रतिनिधियों से काफी अपेक्षाएं रहती है। वे उनसे अपनी हर समस्या का समाधान हक पूर्वक चाहते हैं। अतः लोकसभा जनभावना और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। इसका उत्तर यही भेजेगा, इसका लिख दीजिएगा। कहने का अर्थ है कि लोगों की सभी लोग अपने समस्या का पूरा स्वतंत्रता चाहते हैं, हक पूर्वक चाहते हैं। तो उसका लोकसभा जनभावना और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है, इसलिए इसका आंसर ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो कुछ भी है सही है। और इस तरह से नोट करना कि फेयर का मतलब होगी यानी साफ सफाई रहे, और फेयर में घसरना नहीं। ताकि आज देखो जो कुछ भी बताते इसका डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, चाहे तो आप उसका पीडीएफ के रूप में देख भी सकते हैं। पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भलाई किस तरह से होती है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर भेजेगा आम लोगों ने अपने मत का प्रयोग कर संसद और विधानसभा में प्रतिनिधियों को भेजते हैं। यही प्रतिनिधि जनता के हित में शासन का कार्य करते हैं। अतः लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी अप्रत्यक्ष रूप से होती है। हम जानते हैं लोकतांत्रिक शासन में होता है जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि चुना जाता है, और प्रतिनिधि पर ही लोकतांत्रिक शासन में जो प्रतिनिधि चुना जाता है वह उसी पर जनता पर ही शासन करने का कार्य करता है। तो यही बताया गया है, इसको लिख लीजिएगा। आई होप, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न बोल रहा है कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन के पास होने वाले आवश्यक बहुमत का क्या अर्थ है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। इसका उत्तर भेजेगा कि भारत में किसी भी दल को संसद में सरकार बनाने के लिए 543 कुल सीटों में से कम 272 सीटों की आवश्यकता होती है। अतः संसद में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का अर्थ होता है कि कुल सीटों में से 272 सीटें कम से कम होनी चाहिए, या फिर गठबंधन सरकार 272 सीटों की संख्या पूरा कर बना सकता है। हम बताए थे पहले भी इसको कि हमें संसद सरकार बनाने के लिए कुल सीटों की संख्या 543 है, और हमें संसद सरकार बनाने के लिए कम से कम मुझे 272 सीटों की संख्या चाहिए। अगर 272 सीट नहीं पूरता है तो हम गठबंधन सरकार बना सकते हैं। कई सरकार मिलाकर के गठबंधन सरकार बना सकते हैं, उसी को गठबंधन सरकार का है। तो यही बता रहा है, यही आंसर इसका हो जाएगा, लिख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर पंचवा क्वेश्चन का रहा है कि संसद में मंत्रिपरिषद पर किन किन तरीकों से नियंत्रित करती है, इनमें से आपको कौन सा तरीका सबसे असरदार लगता है और क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि संसद मंत्रिपरिषद ने निम्न तरीका से नियंत्रित करती है। एक में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना,
और दूसरा है सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करना। तीसरा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में पेश करना। ये सब संसद में मंत्रिपरिषद का कार्य होता है, प्रश्न पूछने का कार्य होता है, ये सब जो कि संसद का कार्य होता है। तो ये लिख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, छठा की ओर। यहाँ पर छठा क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के मुख्य कार्य कौन कौन से अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका मुख्य कार्य संसद के लिखना है, तो संसद का मुख्य कार्य निम्नलिखित है। निम्नलिखित यानी नीचे लिखा गया है। इसमें से पहला है विधायक के कार्य, जो कि संसद के काम पूरे देश या देश के किसी भी भूभाग के लिए कानून का निर्माण करना। कहने का अर्थ है कि विधायक का कार्य होता है कि पूरे देश के लिए क्या होता है, नियम कानून बनाता है। ठीक। दूसरा है वित्तीय कार्य, जो कि सरकार के कार्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। वित्तीय कार्य होता है, सरकार के कार्य विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनके लिए बहुत धन की जरूरत होती है। संसद अपनी वित्तीय शक्तियों के द्वारा सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराती है। सरकार को खर्च की गई राशि तथा प्रस्तावित आय का हिसाब किताब संसद को देना पड़ता है। संसद को ही ये सब हिसाब किताब वित्तीय कार्य के तहत देना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट है इसी में कि संसद में आता है, संसद के एक और कार्य की सरकार को नियंत्रित करना। यानी सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन और जानकारी देना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो कि सरकार नियंत्रित करता है। संसद सरकार को मार्गदर्शन देने का कार्य भी करती है। संसद में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों के ओर से कार्य करते हैं, इसलिए मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी संसद में जनता के द्वारा ही चुना गया प्रतिनिधि होता है और जो लोगों की ओर से कार्य करता है। यहाँ पर बता रहा है कि मंत्रिपरिषद होता है जो कि संसद के प्रति संसद में काम करता है। ठीक। चलिए और 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि लास्ट है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका को अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर भरना है। यानी कहने का अर्थ है जो तालिका दिया गया है, नीचे बताया गया है, उसको अध्याय के जो पढ़ा है 3 चैप्टर में, उसके आधार पर भरना है। तो यहाँ पर हम पढ़े कि सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा में कितनी होनी चाहिए, तो 543 होनी चाहिए। तो 543 भर देंगे। दूसरा है सदस्यों के कार्यकाल। सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष यहाँ पर लिख देंगे कि सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक। फिर उसी प्रकार से है सदन के कार्यकाल। क्या है, सदन का कार्यकाल इसका भी होता है 5 वर्ष। तो इसका भी सदन का कार्यकाल भी 5 वर्ष लिख लेंगे। और चुनाव का तरीका एक ही है, जो कि मतदान का तरीका है। हम जानते हैं कि कोई किसी को भी चुनते हैं तो यहाँ पर मतदान करके चुनते हैं। ठीक। और एक और है कार्य जो कि है कि सभापति या अध्यक्ष चुनाव का तरीका संसद के प्रतिनिधियों के द्वारा, यहाँ पर है संसद के प्रतिनिधियों के द्वारा आपस में चयन करके। यानी यहाँ पर क्या कहें कि सभापति या अध्यक्ष के चुनाव का तरीका होता है संसद के प्रतिनिधियों के द्वारा आपस में चयन करके चुना जाता है। तो यही सभापति या अध्यक्ष का चुनाव का एक तरीका है। आई होप, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।